morning. Good morning, dear leaders. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Are you able to see me and hear me? Kindly reply करें. Kindly message में लिखे अगर आप मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे तो. Because my network is good, but still पता नहीं network का कोई भरोसा नहीं आजकल. I think you can see me here. Okay, thank you so much. Thank you so much. So welcome all dear leaders, welcome all my dear friends. Yes, मुझे पता है कि आप लोग मुझे वेट कर रहे थे सर, आपका साउंड नहीं सुनाई दे रहा है. Yes, of course I know. आप लोग इंतजार में थे साउंड सुनने के लिए, देखने के लिए. मैं भी इंतजार में, आप सबसे मिलने के लिए सुबह इंतजार में होता हूँ. So welcome all my dear friends, dear leaders. आज के हमारे बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत है. Yes and welcome everyone. आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हैं, सब अच्छे से हैं, सब हेल्थ ठीक है और सबका मेंटल हेल्थ भी ठीक है. सबकॉन्शियस वाला ब्रेन का समझ में आने के बाद कॉन्शियस ब्रेन में काम करने की इच्छा ज्यादा रख रहे होंगे, सबकॉन्शियस को कम करने की कोशिश कर रहे होंगे. एंड आई थिंक काफी सारे लोगों ने वो पोस्ट देखा होगा मेरा, काफी सारे लोगों ने उसको सीरियसली देखा होगा. सिर्फ देखना अलग बात है और सीरियसली देखना अलग बात है. सिर्फ देखना मतलब वो देख लिया अच्छा लगा, और सीरियसली देखना मतलब अच्छा लगा और उसको अपने लिए कैसे अच्छा कर सकते हैं वो कैसे लगा. वो दो टाइप का देखना होता है, राइट. एक होता है देख लिया बढ़िया है, अच्छा है. दूसरा तो देखने के बाद उसको रियली उसके अंदर सोच पड़ना, उसको शेयर करना, लोगों तक बात करना उसको लेके, तब मतलब वो आपके लिए अच्छा होगा. क्या होगा वरना वो पोस्ट सिर्फ मेरे लिए अच्छा होगा कि मैंने डाला है, आप लोगों ने देखा है, तो आपने उसको सीरियसली देखा, उसको सीरियसली लोगों से बातचीत किया, शेयरिंग किया, तो फिर आपके लिए अच्छा होगा. वो दो टाइप का होता है देखना. तो आप उस तरीके से देखें, सिर्फ देखने के लिए ना देखें, उसको इस तरीके से भी देखें कि आपके काम पे आ जाए. So I will mix a bit of English and Hindi because we got some of our international friends also here. So I'll try to just cooperate with me. So आज का जो स्पेशल टॉपिक है, मैं उसी ब्रेन के टॉपिक में ही कंटिन्यू करूंगा जो मैं ऑलरेडी पोस्ट डाला, बिकॉज इट्स अ वेरी इलेबोरेटिव टॉपिक. बहुत ही गहरा टॉपिक है, चौड़ा भी टॉपिक है. ब्रेन तो चौड़ाई में नहीं गया, लेकिन ब्रेन गहराई में काम करने लगा. So I will keep continuing on this topic about the conscious and subconscious and बाकी फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दैट. वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स जो मैं 4 दिन पहले पढ़ रहा था, बस उसके ऊपर मेरा राइटिंग करना बाकी है, मैंने इसलिए लिखा नहीं है. आई एम फॉर्मुलेटिंग, मैं उसको किस तरीके से लिखूं ताकि आपको समझ में आए. आप सबके लिए ये भी बोल दूं कि मैं टेलीग्राम पोस्ट में अब से इंग्लिश में भी लिखूंगा और उसको हिंदी में भी लिखूंगा. हिंदी अक्षर मुझे लिखना नहीं आता, मैं इंग्लिश अक्षर में ही हिंदी वर्ड्स लिखूंगा. जैसे आप लिखना है तो मैं AAP लिखूंगा ताकि आप लोग समझ पाए उसको. कोई जिसको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, किसी को शेयरिंग करने में दिक्कत हो रहा है, आई विल पुट इट इन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. जो भी इंग्लिश में रहेगा वही चीज हिंदी में रहेगा. सो आई थिंक काफी लोगों के लिए शेयरिंग करना आसान हो जाएगा, राइट. एंड आई थिंक इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू टू मूव अराउंड एंड शेयर अराउंड टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. सो अब आते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स के ऊपर. एक था साइकोलॉजिकल सिम्टम जो मैंने आपको बोला था, नेक पेन. इसलिए मैंने देखो वहाँ पे लिखा था बैक नेक पेन. इट्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल. अब मैं आपको और कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा जो सिम्टम्स 100% में ऑलमोस्ट 60% लोग फेस कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग और क्यों हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ हेल्दी डाइट, डिस्पाइट ऑफ स्टेइंग एट होम, डिस्पाइट ऑफ रेस्टिंग. वन ऑफ द वेरी बिग सिम्टम्स पीपल आर फेसिंग इज द नी पेन. फिर से बोल रहा हूँ, आर्थराइटिस वाला नी पेन. नी पेन एग्जैक्टली कहाँ पे मैं आपको बोल दे रहा हूँ. इवन आप में से कोई लोग फेस करे तो मुझे लिख सकते, बट मैं पहले समझाता हूँ नी पेन एग्जैक्टली कहाँ पे. आप एक काम कीजिए, सब लोग जो आप मेरे कैमरा में देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे, अपने नी को पकड़े. जो घुटने हैं उस घुटनों को आप पकड़े. पहले आप घुटनों को, जैसे गोल जो चक्की है उसको पकड़े. उसके बाद मैं समझा पाऊंगा पेन हो कहाँ पे रहा है या आप उसको फील कर सकते हैं. अगर आपने घुटने को पकड़ा है, राइट, चक्की को पकड़ा है, तो अब उसको ऊपर, हाथ को थोड़ा ऊपर की तरफ लाइए. हाथ को थोड़ा चक्की से ऊपर की तरफ लाइए. अपने पूरा एकदम, जिसको उसको क्या बोलते हैं हिंदी, मलाई चक्की. अब हम लोग बंगाली में मलाई चक्की बोलते हैं, मुझे हिंदी में उसका एग्जैक्टली वर्ड नहीं आ रहा है. घुटना मतलब जो नी कैप है, जो बॉल है, नी बॉल, उसको आप पकड़े और हाथ को थोड़ा ऊपर की तरफ लाए. जैसे आप ऊपर की तरफ ला रहे, जहाँ पे हड्डियां फिनिश हो रही है, दिस राउंड, मैं उसको पिक्चर में डाल दूंगा, जहाँ पे राउंड हड्डियां फिनिश हो रहे ऊपर की तरफ, अपर साइड, वहां पे जो मसल्स फाइनली फिनिश हुए हैं, जो मसल फाइनली फिनिश हुआ है और वो अटैच हो रहा है इस गोल चक्की के ऊपर, उस जगह में पेन. और उस जगह में पेन कब, वो मैं आपको बोल दे रहा हूँ. रात को पेन नहीं हो रहा है, दिन को पेन हो रहा है. मतलब रात को, लाइक आफ्टर 9 PM 10 PM, आफ्टर योर डिनर इज डन, उस टाइम पेन नहीं हो रहा है. बट पेन पर्टिकुलरली दोपहर के 1-1:30 बजे के बाद, आफ्टर लंच एंड बिफोर योर डिनर, इन दिस ड्यूरेशन में पेन हो रहा है. पेन आपको कब फील हो रहा है? बैठे टीवी देख रहे, अचानक उठने के टाइम एक अजीब सा दर्द,
एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट, या तो आप खड़े हैं, कुछ कर रहे हैं, या तो रात का डिनर पका रहे हैं, उस टाइम दर्द हो रहा है, थोड़ा बाजार में भी गए, आके आपको फील हो रहा है वहाँ पे दर्द हो रहा है। वो पेन एग्जैक्टली नी पे नहीं है, मैं फिर से बोलूँ नी पे, मैंने एग्जैक्टली घुटनों पे वो पेन नहीं है, घुटने के जस्ट ऊपर, जैसे आप घुटने पकड़ेंगे थोड़ा ऊपर हाथ को कीजिए, अगर हाथ को ऊपर लाएंगे घुटने के ऊपर, उस जगह में पेन है। और वो पेन फीलिंग होने का टाइम भी जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, किस टाइम पे आपको गर्दन में दर्द फील करे, उसी टाइम आप वो घुटने में भी पेन को फील कर रहे हैं। बट वो आर्थराइटिस का पेन है, पहले से मैं बोल देता हूँ, इट इज नॉट द पेन ऑफ द आर्थराइटिस, जिसको हम आर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द बोलते हैं। वो पेन जोड़ों का दर्द नहीं है, हमें लग रहा है कि हमारे घुटनों में दर्द हो रहे हैं, बट दर्द घुटनों में नहीं हो रहा है। दर्द घुटनों से थोड़ा ऊपर उस मसल्स पे हो रहा है, उसको टच करने से नहीं हो रहा है। आप थोड़ा मूवमेंट करने से, अभी मैं आपको बता दें, आफ्टर लंच एंड बिफोर डिनर, ये 5, 6, 7 घंटे का गैप है, उस टाइम दर्द हो रहा है। कब हो रहा है? जब आप बैठे उठने के टाइम, बाहर से चल के आए हैं, सो एवरी टाइम वो एक पेन हो रहा है, एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है खिंचाव लग रहा है, खिंचाव नहीं होता खिंचाव, यू नो जैसे पुल, आपको फील हो रहा है पुल, जैसे हाथ में कोई खिंचाव लग गया, एक पुल लग गया, उस टाइप का एक फीलिंग हो रहा है। तो काफी टाइम लोग कंफ्यूज है, लोग सोच रहे मसल पेन है, लोग सोच रहे जॉइंट पेन है, ना वो मसल पेन है ना वो जॉइंट पेन है, वो एक न्यूरोलॉजिकल पेन है, न्यूरो पेन है। और वो न्यूरो पेन एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है? आपने शायद सुना होगा टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, कभी किसी ने इंग्लिश में सब शब्द सुना होगा ना, टेंडन्स। टेंडन्स मतलब कार्टिलेज, टेंडन्स मतलब जैसे एक जॉइंट ऊपर वाला जो ये आपका हिप जॉइंट है कमर का, और नीचे का जो नी जॉइंट, उसको कनेक्ट करने वाला कुछ टेंडन होते हैं, जिसके द्वारा मूव करता है, फ्लेक्सिबल टेंडन बोलते हैं। अगर वो नहीं भी समझते, इट्स नो प्रॉब्लम, मैं पिक्चर में लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बट ये जो आपका पेन हो रहा है, वो एक नर्व का पेन है, इसलिए आपको कभी कभी हो रहा है। नर्व का पेन हमेशा नहीं होता है, वो कभी कभी कोई कोई ड्यूरेशन में होता है। मैंने अगर मसल पेन 24 घंटा हो सकता है, गैस हुआ 24 घंटे पेन हो सकता है, हड्डी का पेन 24 घंटे हो सकता है, बट नर्व का पेन वो कभी कभी होता है, जब ब्रेन से कुछ गलत सिग्नल जाते हैं तभी वो पेन होता है, हमेशा पेन नहीं होता है। एक टाइप का नर्व का पेन होता है अगर नर्व में इंजरी हो जाए, दूसरे टाइप का नर्व का पेन होता है इंजरी की वजह से नहीं, नर्व में ब्रेन का कुछ मैल फंक्शनिंग या मैल सिग्नलिंग की वजह से पेन होता है। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, आप में से कोई यहाँ पे है, स्पेशली वो उन लोगों के लिए होगा जो पहले हाइपर एक्टिव वर्किंग थे, सुबह दिन रात शाम भागना दौड़ना ये करते थे, और वो लोगों को ये पेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये पेन जॉइंट पे नहीं है, आपके घुटनों में एग्जैक्टली नहीं है, घुटनों से थोड़ा ऊपर, मतलब 1 इंच ऊपर पकड़िए, जहाँ पे घुटने खत्म हो रहे हैं उससे 1 इंच ऊपर पकड़िए, उस जगह में आपका पर्टिकुलर पेन हो रहा है। अगर आप उसको दबाएंगे तो पेन फील नहीं हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी करने के बाद वहाँ पे वो पेन फील हो रहा है और फिर चला भी जा रहा है, फिर हो रहा है फिर चला भी जा रहा है, मतलब वो पेन कॉन्स्टेंटली नहीं रह रहा है। कभी कभी आपको पिंचिंग समझते, पिंचिंग, यू नो पिंचिंग, चिमटी काटना, है ना, ऐसे चिमटी काटना पिंचिंग बोलते हैं, वहाँ पे एक पिंचिंग सा पेन हो रहा है, और वो कभी कभी हो रहा है। लेट्स से वो 5 घंटे ड्यूरेशन, 1:30 बजे से लेके 7:30 बजे आफ्टर लंच एंड बिफोर डिनर, एंड रेगुलरली नहीं हो रहा है, समटाइम्स हो रहा है। आप में से किसी को यहाँ पे पेन है, somebody is having this problem, कोई है तो मुझे चैट लिख सकते हैं, सर आई एम फेसिंग समटाइम्स और आई हैव नॉट फेस्ड, आप मुझे यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप मेरे बातों को सुन पा रहे हो और समझ पा रहे हैं मैं एग्जैक्टली पेन कहाँ पे बोल रहा हूँ, तो आप मुझे लिख सकते हैं कि सर मेरे को फील हो रहा है ये पेन, आपको, यस मेरा भी हो रहा है, मतलब नी के पास, नी के थोड़ा ऊपर, राइट। हमें आपको शायद लग रहा है कि वो नी पेन है, मतलब घुटनों का पेन है, लेकिन दोस्तों वो घुटनों का पेन नहीं है। आपको मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे लग रहा है कि घुटनों का पेन है, लेकिन दोस्तों घुटनों का पेन नहीं है, वो एक न्यूरो पेन है, जो मसल जो मसल के पुल के लिए हो रहा है। यस डॉक्टर, आई टू हैव, ओके, दिस मीन्स सो मेनी पीपल आर फेसिंग, दिखाए थे इंडिया में 55 to 60% लोग हिंदुस्तान में फेस कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे पर्टिकुलरली कौन लोग फेस कर रहे हैं, आपको सुन के एक ताजुब होगा। स्टैटिस्टिक्स ये बता रहा है, स्टैटिस्टिक्स अब तक छपा नहीं, बट स्टैटिस्टिक्स जो सर्वे किया जा रहा है, वो स्टैटिस्टिक्स ये बता रहा है दोस्तों कि मैक्सिमम लोग, माने मिनिमम परसेंटेज ऑफ लोग जो ओल्ड एज है, मतलब लेट्स से अबव 60, उनको बहुत कम ही लोगों को ये फेस हो रहा है। बट जो यंग यंग एजेस है, लेट्स से फ्रॉम द एज ऑफ 20 टू
माय नेटवर्क वगैरह, मेरा कुछ ऐसे नेटवर्क सडनली आउट हो गया, ठीक था, बढ़िया नेटवर्क सडनली। एक बात बोल सकते हो डियर लीडर्स, अगर आप बुरा नहीं माने, ये जो आप 2 मिनट कोई लीडर का नेटवर्क आउट होने से, मेरा नेटवर्क आउट होने से, जो आप लिखते हैं नो साउंड, ये वो, आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो आप ये बिजनेस नहीं कर सकते दोस्तों, चाहे जितना भी ट्राई कर ले। अगर आपका 1 मिनट इंतजार, आई मीन आप फैसिलिटी मिल रहा है, आप घर में हैं, आराम से बैठे, मीटिंग लेने का, इतना बढ़िया नॉलेज लेने का है, जो आपको करोड़ों खर्चा करके नॉलेज लेके आता है, बहुत मेहनत करके, और आप सर का, मैंने सुना है कभी कभी कोई शाम में हमारे कोई सर का नेटवर्क खराब होता है, सुबह खराब होता है, हो ही सकता है। आप सोचिए आपका हो रहा है, कम ऑन वन मोर टाइम, आप सोचिए आपका हो रहा है, और आपके डाउनलाइन आपके साथ रेडिकली बिहेव कर रहे हैं, आपका क्या होगा? आपका तो सर कपड़ा ही उतार देंगे लोग। हाउ यू आर गोइंग टू डैम फील? मुझे ये बात बताइए, आपको तो पूरा कपड़ा वपड़ा खोल के खड़ा कर देंगे। हाउ यू आर गोइंग टू फील? सो आप अगर पेशेंस ही नहीं रख लें तो आप तो 100% पेशेंट बनेंगे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जिस इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग एंड हेल्थ केयर वेलनेस बिजनेस में, अगर आप 100% बोल रहा हूँ, आप पेशेंट होने ही वाले हैं। एज ए रिसर्चर, एज ए फेमस डॉक्टर आपको बोल रहा हूँ, आपका पेशेंट होना लिखा ही लिखा, अगर आपके पास पेशेंस नहीं, आप अगर 1 मिनट वेट नहीं कर सकते, 1 मिनट कोई कोऑपरेट नहीं कर सकते, तो आप कोऑपरेशन एक्सपेक्ट मत कीजिए मार्केट में जाके। ये मैं आपको डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, जैसे आप ह्यूमन बीइंग है, ऑपोजिट वाला भी ह्यूमन बीइंग है, राइट? और नेटवर्क किसी का भी पिता का नहीं है, खराब हो जाता है। हमारे कितने सारे सर लोग फेस कर रहे हैं। मैं जानता हूँ समीर सर के घर में 3-3 वाईफाई है, 3-3 वाईफाई, मेरे घर में 2-2 वाईफाई, हमारे सब लीडर के घर में 2-2 वाईफाई लगा है, कभी कभी वो भी नहीं काम कर रहे। So if you don't really patient, आपसे भी आपका टीम चला जाएगा, आपका ये एटीट्यूड रहा। ये चीज को काइंडली याद रखिए, बहुत कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन इतना ही 100% सच्चा बोल रहा हूँ, बिकॉज एक कहावत है हिंदी में, जैसा करनी वैसा करनी। आपका भी डाउनलाइन 5 मिनट के लिए कम, ये अच्छा नहीं है, ये है, वो ग्लास ठीक नहीं था, कॉफी था तो कम था, देख कैसे कॉफी पिलाया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रिमेंबर दिस थिंग। सो ये भी एक टाइप का, लोग, आप किसी कोई लिख रहा है, शायद आपका उम्र एक्सपीरियंस कम होगा, बट विद एक्सपीरियंस आप समझोगे। समटाइम्स कीप पेशेंस, things sometimes are not in anybody's hand, things sometimes everybody's out of everybody's hand। कोरोना ऐसा का आतंक मचा रहे, क्या आपके मेरे हाथ में है? क्या किसी के हाथ में है? नहीं है ना हाथ में किसी का। हमें वैसे ही चल पड़ रहा है, जैसे कोरोना चला रहा है ना, वैसे हमें चलना पड़ रहा है। सेम वे समटाइम्स जैसे सिचुएशन है, वैसे आपको चलना सीखना चाहिए। हम लोग कोई महाराजा नहीं है कि हमारे हिसाब से सब कुछ चल रहा है, हम महाराजा बनने के लिए काम कर रहे हैं। सो समटाइम्स हम लोग उस समय जाए। सो अंडरस्टैंड दिस एथिक्स। वी आर बैक। नी पेन के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, वी आर कमिंग बैक टू डिस्कशन ऑफ द नी पेन। लोगों ने लिखा है कि ये सर वी आर फेसिंग दिस नी पेन। एक्चुअली जो आपको लग रहा है कि वो नी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो नी का पेन नहीं है, वो नी के ऊपर एक पेन है, बट वो नी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब आपको फील हो रहा है कि नी में पेन हो रहा है, बट एग्जैक्टली वो नी का पेन नहीं है, जो टेंडन में हिट हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर वो न्यूरो पेन क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? मैं तो कुछ खास एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, ये समझ में नहीं आ रहा है। काफी लोग कंफ्यूज हैं। अपने साथ बोलूं तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स कंफ्यूज है, मैं कंफ्यूज था जब तक इसको पढ़ नहीं पाया, मैं डिस्कस नहीं कर पाया, मैं खुद कंफ्यूज था कि ये है क्या, क्या चक्कर है बोल के, किस कारण से ये नी पेन हो रहा है। यंग लोगों को भी हो रहा है, कभी मुझे भी ऐसे फील हो रहा है, कभी सुनता, वेरी कंफ्यूजिंग। पेन बराबर जोर से हो रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर? सी इट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको लाइक 3 डेज से ये सबकॉन्शियस ब्रेन का बात करा था। आप मुझे कोई आप लिखिए चैट में या कैमरा में दिखाइए, मैं कैमरा से को देख सकता हूँ। मुझे पहले बताइए सबकॉन्शियस ब्रेन, ओके, अब आप लोग सब जानते हैं। मुझे ये बताइए सबकॉन्शियस ब्रेन, मुझे बस ये एक्सप्लेन कीजिए कि सबकॉन्शियस ब्रेन, राइट, कौन से
ब्रेन के साइड से थिंक होते हैं? फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मुझे ये बताइए। यहाँ पे कोई आप मुझे चैट लिख के बता सकते हैं हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कौन से जगह से थिंकिंग होता है? फोर ब्रेन, तो चैट में लिखिए। 3 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। सबकॉन्शियस ब्रेन कौन से ब्रेन के एरिया से वो निकलता है थिंकिंग? फोर ब्रेन, फ्रंट, मिडिल या हाइंड, मतलब बैक, कौन सा वाला में सबकॉन्शियस थिंकिंग वो बताएं मुझे। आप तो चैट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, गलत लिखेंगे तो लिखेंगे, ट्राई नेवर टाइम। लिखिए लिखिए, मैं देखता हूँ कितने लोग कौन से साइड में लिख रहे हैं। मिडिल ब्रेन, मिडिल, लिखिए आपका आंसर का कौन से वो स्टिमुलेट। यू कैन चूज ओनली वन, कौन सा चूज करेंगे? बस इतने आंसर आए, मैं तो और आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा था। आप लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं, आई थिंक सीख रहे हैं, मेरा टेलीग्राम पेज को भी देखते हैं। आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग मोर पीपल टू गिव फास्टर आंसर्स। आंसर फटाफट फटाफट आना चाहिए था, फ्रंट, मिड, हाइंड, जो भी है आप आंसर देना चाहिए था। हाइंड लिख सकते हैं, गुड, राइट, नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम, राइट। एक्सपेक्टिंग आंसर, जल्दी आंसर। हाइंड, ओके, बस अभी तक 15-20 लोगों ने आंसर दिया, तो 150 लोग हैं। 150 से ऊपर 150 प्लस लीडर्स है, बट ओनली 15 लोगों ने आंसर दिया। ऐसा क्यों? प्रोग्राम में तो आप आते हैं, टेलीग्राम पेज भी फॉलो करते हैं, तो लिखा है हाउ टू ज्वाइन योर टेलीग्राम ऐप। यस, आफ्टर दिस क्वेश्चन बताता हूँ सर हाउ टू ज्वाइन योर माय टेलीग्राम ऐप। हाइंड, अब आ रहा है आंसर फटाफट। आई थिंक नेटवर्क की वजह से मुझे या तो हो सकता है आंसर नहीं मिल रहा होगा या पोस्ट नहीं हो रहा था। I think I've got around 27 answers. Hind, middle, hind. Okay friends, मैं आंसर दे देता हूँ। The subconscious mind, मतलब जो माइंड एक्टिव स्टेज में ना होके आइडियल स्टेज में निकलता है, उसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस ब्रेन, और वो चलता है हाइंड से। हाइंड इज एक्टिंग है, दैट्स कॉल्ड द हाइंड ब्रेन। दैट इज वेयर फ्रॉम वेयर द सबकॉन्शियस चलता है। मैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस को फिर से समझाऊंगा। वहां से ही सबकॉन्शियस ब्रेन का जागृत होता है, और बाकी फ्रंट एंड मिडिल पार्ट से कॉन्शियस ब्रेन का जागृत होता है। कॉन्शियस मतलब जो चीज, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाट इज कॉन्शियस माइंड? जो चीज आप कर रहे हैं आपका ब्रेन उसी में है। सबकॉन्शियस मतलब जो चीज या तो आप कर चुके हैं, या आपने नहीं किया है, या तो करने वाले हैं, उसमें आपका दिमाग चल रहा है। वन मोर टाइम डिफरेंस को समझे। कॉन्शियस में प्रोग्राम कर रहे हैं, जूम ऐप नहीं कर रहे, आपका माइंड इसमें ही है, मतलब आपका कॉन्शियस ब्रेन चल रहा है। और आपका फॉर एग्जांपल दोपहर को 4-5 बज गए, 3 बज गए, जूम ऐप का ट्रेनिंग मेरे साथ नहीं है, कल फिर होगा या परसों फिर होगा, आप वहां पे आएंगे। लेकिन आपका दिमाग में एक हफ्ते पहले भी मैंने क्या बोला था वो चल रहा है। या सुबह सर का मीटिंग अच्छा था, या सर का नेटवर्क प्रॉब्लम था, या सर का वो ब्रेन में चल रहा है, उसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस। वन मोर टाइम मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। आप कोई चीज में इन्वॉल्व है, कोई भी काम में इन्वॉल्व, मैं सिर्फ बिजनेस का बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और आपका ब्रेन उस टाइम उस एक्टिविटी पे ही चल रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन। आपका ब्रेन इधर वो एक्टिविटी कर चुका है, आपका एक्टिविटी वो हो चुका है, या तो एक्टिविटी होने वाला है, तो एक्टिविटी आपने किया ही नहीं है, फिर भी आपका ब्रेन उसमें इन्वॉल्व है, मैंने आप उस सोच में है, उस चीज के ऊपर सोच रहे, जो चीज या तो आपने किया नहीं, या तो आप नहीं करेंगे, या तो आपने पहले किया था, या तो आप तो बाद में करने वाले। बट इसका मतलब आपका बॉडी ब्रेन उस चीज के साथ अभी एट दिस मोमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अभी कितना टाइम हुआ, लेट्स से अभी 11:40 बजा हिंदुस्तान में, नेपाल में अराउंड 12 बज रहे हैं। सोचिए इस 11:40 टाइम पे आपका ब्रेन कुछ ऐसे है जो या तो 1 साल पहले हो चुका है, या तो 1 महीने पहले हो चुका है, या तो आपके साथ अभी तक हुआ नहीं है, या तो आपके साथ होने वाला है। ऐसा कुछ चीज को लेके आप सोच रहे हैं, इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा है। और अभी एट दिस मोमेंट आप जूम ट्रेनिंग को लेके और ओरियंस बिजनेस को लेके या ओरियंस प्रोडक्ट को लेके
इसका मतलब आपका कॉन्शियस ब्रेन चल रहा है। आर यू विथ मी? आपको समझ में आया? कॉन्शियस मतलब जिस चीज में आप इन्वॉल्व है उसके ऊपर सोच रहे हैं। सबकॉन्शियस मतलब जो चीज में फिलहाल आप इन्वॉल्व नहीं है, या तो पहले थे या तो हुए नहीं या तो बाद में कभी होंगे, उसमें आपका दिमाग सोच रहे हैं, उसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड चलता है द ब्रेन, जो बहुत सॉफ्ट है, मर भी सकता है। एंड मैक्सिमम सबकॉन्शियस ब्रेन किसी के दिमाग में 7 से 10% हिस्सा लेता है। बाकी 90% प्लस हिस्सा लेता है कॉन्शियस मतलब एक्टिव ब्रेन। सब कॉन्शियस ब्रेन को हम काफी टाइम बोल सकते हैं द आइडियल माइंड। आर यू विथ मी? आपको आया समझ में? क्या बोलने की कोशिश करो। आपने सुना ये वर्ड आइडियल माइंड? यू नो दिस वर्ड आइडियल माइंड? आइडियल माइंड मतलब मुझे हिंदी में वर्ड नहीं आ रहा है, अगर मुझे कोई इंग्लिश नहीं आता इसलिए मैं समझ नहीं पाता हिंदी टेक्स्ट अगर कोई लिख रहे तो। आइडियल माइंड मतलब जो माइंड अभी फिलहाल कोई चीज में इन्वॉल्व नहीं है और वो कोई कोई चीज को सोच रहा है जिसके बारे में या तो सोचना भी चाहिए या तो नहीं भी सोचना, बोलते हैं द आइडियल माइंड। सुना होगा आपने शब्द कभी आइडियल माइंड मतलब एक खाली माइंड। आइडियल माइंड मतलब खाली माइंड जो अभी कोई चीज में इन्वॉल्व नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व होना ही होना है। उसके इन्वॉल्वमेंट के लिए वो फिलहाल सोचने का जरूरत नहीं है। उसको हम बोलते हैं क्या लिखा, अदृश्य मन। मुझे एग्जैक्टली हिंदी लेटर्स नहीं पढ़ने आते, अदृश्य मन। सो दैट इज कॉल्ड आइडियल माइंड। उसको हम बोलते हैं अनाइचिक। ओके, उसको हम बोलते हैं द सबकॉन्शियस माइंड, द सबकॉन्शियस ब्रेन। एंड सबकॉन्शियस ब्रेन इज गुड अगर वो थोड़ा सा यूज हो। आदर्श मन थोड़ा सा यूज हो, इसलिए 7 से 10% रेशियो सबकॉन्शियस ब्रेन का है। यस, डिप्रेशन इज रिलेटेड टू सबकॉन्शियस ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट। और अगर सबकॉन्शियस ब्रेन 10% से ऊपर हिस्सा लेना शुरू कर दे तो 40% वर्किंग को, इसका मतलब अभी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू होगा। अभी आपका फिजिकल प्रॉब्लम भी शुरू हो, सिर्फ मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, लोगों के ऊपर खराब सोचना, अपने ऊपर खराब सोचना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जेलसी, ये सब शुरू होगा। उसके साथ साथ बॉडी में तरह तरह के सिम्टम्स आएंगे और उसमें एक मेजर सिम्टम है जो मैंने अब आज आपको नी का बात बोला। पहले मैं आपको नेक का बात बोला तो सब लोगों ने ऑलमोस्ट फेस किया है। जो मैंने अभी आपको नी पेन का बात बोला, हमें लगता है वो नी का पेन है, हमें लग रहा है कि वो आर्थराइटिस मतलब घुटनों के एरिया का पेन है। दोस्तों, घुटनों के एरिया में पेन हो रहा है, बट पेन एग्जैक्टली वहां पे हो नहीं रहा है, फील आपको वहां पे हो रहा है। घुटने पे आपको घुटना है, यहाँ पे आपको फील हो रहा है पेन, बट पेन वहां पे नहीं हो रहा है। पेन कहीं और जगह हो रहा है। पेन उस ऊपर जो नर्व वहां पे पहुंचता है उसके ऊपर वो पेन फील। रिमेंबर दिस फैक्ट। सो व्हाई आप बोलेंगे सर वो पेन क्यों अचानक से होना शुरू कर दिया? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सबकॉन्शियस एक्टिविटी की वजह से होता है। अब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, लोगों के आंखों में भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोगों के स्किन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मेमोरी में ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम तो टू मच हो चुका है, उसके ऊपर मैं अलग टॉपिक स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। आई एम गोइंग टू पोस्ट इट इन 3-4 डेज, एक स्पेशल वीडियो। स्पेशली मैं लास्ट बार फीमेल के ऊपर वीडियो पोस्ट किया था, इस बार मैं मेल्स के ऊपर पोस्ट करूंगा। कोरोना लॉकडाउन एंड मेल फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। तो मुझे कोई पूछ रहे थे सर आपके टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन करना है, आई जस्ट गिव यू एक्सप्लेनेशन। आपके पास अगर टेलीग्राम ऐप है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, बस 40-50 MB का फाइल है, बहुत छोटा सा फाइल है और इट्स फ्री। तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें। अगर आपका एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, आपका आईफोन है तो ऐप स्टोर में जाइए, इवन आपका लैपटॉप है उसमें भी हो सकता है। बस आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए, यहाँ पे OTP आता है। सो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, जस्ट डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम डाउनलोड होने के बाद मैं आपको जो मेरा चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक को आप दबाइए, आप डायरेक्टली मेरे पेज में लैंड करेंगे, फिर नीचे ज्वाइन दबाइए। आई विल जस्ट गिव यू माय टेलीग्राम ऐप लिंक, जस्ट अ मिनट। देखिए मैंने आपको यहाँ पे मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया है। ओके, आपको मिला मेरा टेलीग्राम ऐप का लिंक। नेटवर्क पोर है, पता नहीं मैसेजेस पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, नॉट सो श्योर, बट आई थिंक यू गॉट माय मैसेज। यस यस सर, यस मैम। सो दिस इज टेलीग्राम ऐप लिंक। क्या करना है मैं फिर से एक्सप्लेन करो। पहले आप टेलीग्राम बोल के एक ऐप है, मैंने जो लिंक अभी दिया है मेरे डायरेक्ट चैनल का लिंक है, आई ओन द चैनल। उस चैनल का ये लिंक को आप मैसेंजर में लें, अपने टेलीग्राम मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर नहीं, टेलीग्राम एक पेज खुलेगा आपका, उसमें आप उसको कॉपी करें,
क्लिक करके देखिएगा http://meet.चक्रवर्ती क्लिक करते ही आप मेरे पेज में, उस पेज में मेरा पिक्चर है, तो पेज है मेरे नाम से वो पेज है तथागत चक्रवर्ती बोल के, उसमें बहुत सारा पोस्टिंग है। बट उस पेज नीचे एक ज्वाइन बटन, उस ज्वाइन बटन को जरूर दबाइए, तब भी आप उस पेज का मेंबर होते हैं, वरना आप बट किसी भी टाइम वो कंटेंट आउट हो सकता है। सिर्फ जो लोग सब्सक्राइबर है वो कंटेंट को कभी भी पढ़ के देख सकते, कभी भी शेयरिंग कर सकते। कुछ टाइम बाद वो कंटेंट नॉन ज्वाइन मेंबर्स के लिए बंद हो जाएगा, बिकॉज मैंने सिर्फ मेरे ऑडियंस के फ्रेंड्स, डियर लीडर्स को सपोर्ट करने के लिए चैनल को बनाया है। मैं सबके लिए खोल के इसको नहीं बनाया। मैं चाहता हूँ कि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, लेकिन आपको पहुंचाए, मेरे से डायरेक्ट पहुंचने की जरूरत नहीं। अगर मुझे डायरेक्टली सबको पूरा, अभी तक 1-2 लाख लोग उसको व्यू कर चुके होते थे, लेकिन मैं वहां पे डालूंगा तो मैं डायरेक्टली उन तक पहुंच रहा हूँ, मेरे इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली उन तक पहुंच रहा है, आपके द्वारा नहीं पहुंच रहा है। लेकिन मैं हमेशा ये चाहता हूँ, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हूँ, तो इन्फॉर्मेशन, चैनल लिंक, वीडियोस आपके द्वारा उन तक पहुंचे। अगर आपके द्वारा पहुंचा है तो ऑटोमेटिकली आपको पूछेंगे, हाँ मुझे हेल्थ प्रॉब्लम, मुझे ये इश्यूज है, मुझे क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए, मुझे क्या सोल्यूशन देना चाहिए, तो आपको बहुत सारे लोगों के आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिलने के, कस्टमर्स अटैच होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते। दैट्स व्हाई आई एक्चुअली क्रिएटेड इट अ वेरी प्राइवेट चैनल। वरना मैं एफबी में भी डाल सकता था, मैं या कोई यूट्यूब में डाल सकता था, कोई अलग पेज बना सकता था। मैंने नहीं बनाया, मैंने इसको पर्टिकुलरली एक ऐसा चैनल में बनाया जो ओनली हमारे ऑडियंस के लीडर्स, ऑडियंस के मेंबर्स इसका फायदा उठा पाए, आपके द्वारा दूसरे लोग इसका फायदा उठाए। मुझे से डायरेक्ट नहीं चाहिए, जस्ट इंस्टॉल हो गया, थैंक यू सर, ओके। जस्ट मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हूँ, मैं आपको सपोर्टर हूँ, बट इसको स्प्रेड करने वाले आप होना चाहिए। मेरा जो लिंक है मतलब वहां पे और भी कोई आया जो ज्वाइंट मेंबर नहीं है, पेज नहीं दिखेगा, ब्लॉट दिखेगा पेज, आप पढ़ नहीं पाएंगे, वीडियो भी नहीं चला पाएंगे। सिर्फ जो ज्वाइंट सब्सक्राइबर होगा वही देख पाएगा, बाकी कोई भी उस पेज में घुस के अनजान आदमी घुसा, देखा, चला गया नहीं। जो हमारे ज्वाइंट मेंबर्स होंगे उनको हमेशा देखने को मिलेगा। एंड हमेशा आपको पेज में भी आने का जरूरत नहीं। मैंने कुछ भी अगर पोस्ट डाला, ऑटोमेटिक, सपोज आप कहीं पे घूम रहे, कहीं पे बैठे, अपने टेलीग्राम पेज नहीं खोला, आपका अगर डाटा ऑन है टेलीग्राम के साथ, मैंने जो भी मैं पोस्ट डालूंगा, जो भी वीडियो डालूंगा, टिंग करके आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती पोस्टेड दिस बोल के आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप ज्वाइन मेंबर है तो ऑटोमेटिकली आप कभी भी देख सकते हो उस वीडियो को, पोस्ट को, इमेजेस को। मैं कुछ ग्राफिक्स डालूंगा एंड बहुत ईजी होगा, और उसको आप कभी भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपको टेलीग्राम में लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। द मोर थिंग यू हैव टू ज्वाइन देम इन द टेलीग्राम एंड इन द चैनल, देन ओनली वो एक्सेस कर पाएंगे। बाद में बंद कर दूंगा, बाकी लोगों से मैं एक्सेस को क्लोज कर दूंगा। दैट्स व्हाई आप ओनली ज्वाइन मेंबर्स के लिए होगा, और स्पेशली मैं ऑडियंस के लोगों के लिए ही किया हूँ, ऑडियंस मेंबर्स के लिए किया हूँ। मैं पूरा हिंदुस्तान को, नेपाल को सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके द्वारा वो चीज, इसलिए इट्स अप टू यू, राइट, हाउ यू टेक इट। आप उसको किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से आगे लेके जाते हैं और किस तरीके से इसको स्प्रेड करते हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर आपको अभी बिजनेस को उठाना है तो आपको इंफॉर्मेशन बेचना है, प्रोडक्ट नहीं। इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो इंफॉर्मेशन ही बिकेगा, और इंफॉर्मेशन जब बिकने लगेगा, इंफॉर्मेशन के साथ जो प्रोडक्ट जा रहा है ऑटोमेटिक बिक जाएगा। एक हिंदी में कहा बिकता है, अभी जो समझ में आता है वही बिकता है, ऐसा हो जाएगा कुछ टाइम बाद। सो दिस इज अ वे योर ऑडियंस बिजनेस इज गोइंग टू रियली बूम, योर प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू रियली मूव। तो बैक टू द आज के टॉपिक में आता हूँ, राइट, एंड एवरीबॉडी इज वेलकम टू द चैनल, एवरीबॉडी इज ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज के टॉपिक के ऊपर जाते हैं, ऑन द सबकॉन्शियस ब्रेन। में थोड़ा कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन को फिर से समझाता हूँ। हमारा ब्रेन का 3 हिस्सा है, एक फ्रंट पार्ट, एक हाइंड हाइंड चीज में इन्वॉल्व है, उस एक्टिविटी को कर रहे, चाहे आप फैमिली के साथ बैठे मूवी देख रहे, टीवी देख रहे, सेमिनार कर रहे, किसी को काउंसलिंग कर रहे, वो आपका ब्रेन का एक्टिव मोड है। उस एक्टिव मोड के टाइम आपका ब्रेन का कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व होता है, ये वाला हिस्सा। देखिए मैंने जो आपका हाथ से दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा। और जब आपका ब्रेन खाली बैठा है तो वो कुछ और चीजों को सोच रहा है, जो चीज फिलहाल आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है। वन मोर
जो फिलहाल पढ़नी, चाहे कोई खराब चीज हो सकता है, अच्छा चीज हो सकता है, पुराना चीज हो सकता है, कल गुजरा हुआ चीज हो सकता है, आने वाला कल का चीज हो सकता है, ऐसा कोई चीज हो सकता है जो आपके साथ हुआ ही नहीं है और होने भी नहीं वाला है। वो ब्रेन को हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। वो आइड आता है, जो आपने देखा ना, अदृश्य ब्रेन, आइडियल माइंड, खाली दिमाग, उसमें आता है। अब कोरोना लॉकडाउन के टाइम सबकॉन्शियस ब्रेन का एक्टिविटी क्यों इतना बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा लोग तो सबकॉन्शियस ब्रेन को चल रहे हैं, लगा नहीं। वन मोर टाइम, ब्रेन का एक्टिविटी करने का जगह कहाँ पे में बैठे, मैक्सिमम जूम मीटिंग हो रहा है, बाहर नहीं है लोग। प्रोस्पेक्टिंग, आप एज ऑडियंस के लीडर हिसाब से सोचिए, प्रोस्पेक्टिंग काउंसलिंग नहीं कर पाए, गाड़ी ड्राइव करेंगे जहाँ पर, सेमिनार नहीं दे पाए, तो आपका ब्रेन आइडियल बैठा है, कुछ तो सोचेगा। ब्रेन तो डेड नहीं है, ब्रेन एक एक्टिव ऑर्गन है, कुछ सोचेगा, मतलब ऐसा कुछ चीजों को सोचेगा, कुछ चीज सोचने का जरूरत, ये जो से खराब हो सकने लगता है। एंड क्यों ये सबकॉन्शियस ब्रेन इतना एक्टिव हो गया? आप टीवी ऑन कर रहे हैं और केसेस कोरोना का बढ़ रहे हैं, टीवी ऑन कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और नौकरी जा रही है, टीवी यहाँ पे लोग गरीबी में मर रहे हैं। काफी टाइम क्या होता है, हम अपने आप को वहां पे इमेजिन कर रहे हैं, वी आर इमेजिन आवरसेल्व्स देयर, हम अपने आप को वहां पे इमेजिन कर रहे हैं। मतलब हमारे साथ तो नहीं होगा ऐसा, मेरा तो इनकम पूरा बंद तो नहीं हो जाएगा लॉकडाउन चलते रहा तो, मेरा नौकरी तो नहीं जाएगा, मेरा दुकान तो नहीं बंद हो जाएगा, मेरा गाड़ी ईएमआई से बैंक तो नहीं चला जाएगा, मेरा घर ईएमआई में चला तो नहीं जाएगा। हम पूरा टाइम दोस्तों वो सोचते रह रहे हैं, आर यू विथ मी? एवरी टाइम हम वो सोचते रह रहे हैं, वी कीप ऑन थिंकिंग लाइक दिस, बिकॉज आप भी सोच रहे हैं मेरा अचीवमेंट अब हो पाएगा ऑडियंस में, कभी कभी मैं 6D से 7D बन पाऊंगा, मैं 7D से GD बन पाऊंगा, कभी मैं 3D से 4D बन पाऊंगा, कब बनूंगा, कैसे बन, मैं कैसे अचीवर बनूंगा, मैं कैसे एंटरप्रेन्योर बनूंगा, कब होगा? ये जो एक क्या बोलते एंग्जाइटी फैक्टर है, नेगेटिव एंग्जाइटी, ये सब ब्रेन यहाँ को चलाने लगता है, जो इतना चलना नहीं चाहिए। दिन में 24 घंटे में 2 घंटे सबकॉन्शियस ब्रेन चलना चाहिए, लेकिन अभी दिन में 6 से 8 घंटा चल रहा है, ऑटोमेटिकली आपका नेक पेन होगा। क्यों नेक पेन होगा? मेरा को यहाँ पे इमेज को यहाँ पे देखिए, ये है आपका ब्रेन और यहाँ पे फिनिशिंग हो रहा है आपका ये सब हाइंड ब्रेन यहाँ पे, और यहाँ पे फिनिशिंग होकर नेक के साथ टच है, और हम हाथ से पकड़ेंगे, नेक के साथ टच है, गर्दन के साथ, और वहां से स्पाइनल कॉर्ड टच हो रहे हैं। उस स्पाइनल कॉर्ड से सब जो जितने नर्व्स है ब्रेन था, वो ऐसे नहीं आते यहाँ से। वन मोर टाइम, आपके ब्रेन के नर्व्स यहाँ से नहीं आते, वो बैक से होके मुंह पे, आंख पे आते, इस तरीके से आते और नीचे इस तरीके से जाते, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, फ्रंट के थ्रू नहीं। स्पाइन खत्म, वो कभी लाइफ में उठ के चल नहीं सकते, बिकॉज नर्व्स है, मतलब जो नाड़ी का जो सिग्नल्स वो बंद हो जाते हैं। सो एक चीज हम डेफिनेटली, एक चीज आप क्लियरली समझ पाए कि अगर आपका हाइंड ब्रेन ज्यादा चलने लगा, सबकॉन्शियस ब्रेन ज्यादा चलने लगा, तो आप गर्दन में दर्द होना ही होना है। सोचिए, ये ब्रेन का जो हिस्सा है, ये दिन में बस 2 घंटा चलेगा, लेकिन अभी दिन चल रहा है, मतलब 4 गुना ज्यादा चल रहा है, तो फिर दर्द होगा ही होगा ना। आप सोचिए, आपके एक छोटा सा उंगली में एग्जाम्पल दिए, छोटा सा उंगली बहुत कम यूज होता है, कम यूज होना चाहिए, सडनली एक महीने तक इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ये एकदम लास्ट वाला स्मॉल फिंगर का, इसका तो क्या हो गया, दर्द होगा ऑटोमेटिकली, अब नेक में फील कर रहे हैं। वहां से जो नर्व्स जो पास हो रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से पूरा बॉडी में, वो नर्व्स बॉडी के तरह तरह जगह पे, क्लास में कि यू कुड बी फीलिंग, काफी कि सर हमेशा ही फील हो रहा है कि सो जाओ, बॉडी टायर्ड नहीं है, माइंड भी टायर्ड नहीं है, लेकिन आंख फील कर रहा है कि थोड़ा आंख बंद करो, आंख जलने वाला था, में गया ना धूप में गया, ना चांद में, ना बारिश में, ना धूल में, ना मिट्टी में, लेकिन आंख हमेशा जल रहा है, जो पहले नहीं जलता था। काम happening because of the subconscious brain, because जब ब्रेन आइडियल होगा तो उसका जो नर्व्स है, उसके जो नर्व्स के सिग्नल्स है, वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा पास पॉजिटिविटी से, तो काफी सारे बॉडी के जगह में वो नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, राइट? मैं आपको और एक एग्जांपल दे सकता हूँ, मुझे आई डोंट नो इफ पीपल, दोस्तों कैन यू हियर मी एंड सी मी? क्या आप मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, या मैं ऐसे बोलते जा रहा हूँ, शायद देख पा रहे, सुन पा रहे दोस्तों? यस यस, ओके ओके, मुझे लगा मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ, कुछ मैसेज नहीं आ रहा है, मैं सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, मैं आप
आपको और एक सिम्टम, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। मैं सिम्टम का बात कर रहा हूँ, अब सुन के बहुत मजा आएगा आपको। सिम्टम सुन के आपको तो राजीव लग रहा होगा, मैं सिम्टम को बोल रहा हूँ। तो अब आप, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का मैसेज यहाँ पे आएगा, बिकॉज नो पेशेंट। ओके फाइन। सो मैं जो सिम्टम बोल रहा हूँ दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या आजकल आपको ज्यादा आ रहा है? कल आपको ढक्कन ऐसा ज्यादा आ रहा है? ढक्कन नहीं होता ऐसा जो इसको बोलते हैं रिजर्जिटेशन, आपको ज्यादा? एनीबॉडी, किसी को रिफ्लक्स ज्यादा हो रहा है? मतलब खाना तो नॉर्मली खा रहे हैं और खाना बहुत हेल्दी खा रहे हैं ना, स्पाइसी ना ऑयली, कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन क्या आपको ज्यादा ढकार आ रहा है आजकल? एनीबॉडी, क्या आपको फील हो रहा है कि आपको ज्यादा ढकार आ रहा है किसी को? एनीबॉडी? बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में बोल रहे हैं कि ढकार आ रहा है जो पहले कभी नहीं आता। मुझे भी आ रहा है, क्या आपको भी आ रहा है? मुझे भी ये फील होता है कि मुझे ज्यादा ढकार आ रहा है, खाना और कम खा रहा हूँ क्योंकि घर में बैठा हूँ, मोटा ना हो जाओ, फूल ना जाओ, इसलिए खाना कम खा रहा हूँ, ढक्कर आते जा रहा है, मुझे कांस्टेंट आते जा रहा है। क्या आपको भी फील हो रहा है ज्यादा ढक्कर आने का? बात करें किसी के फोन में, किसी के साथ ऐसा फील होना शुरू हो गया ढक्कर जैसा, बैठे बिना कारण के ढक्कर आ रहा है, थोड़ा खाना खाने से ज्यादा ढक्कर आ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? मैंने बारूद था इतना, बम फटा बम करके बहुत जोर से, ऐसा तो नहीं हो रहा है? ढकारा नहीं था बड़ा, यू फीलिंग लाइक दिस, आई समटाइम्स फीलिंग लाइक दिस, आई थिंक बहुत लोग फीलिंग कर रहे हैं, राइट? You know the reason? Because of the subconscious brain. Because अगर ब्रेन पॉजिटिविटी सिग्नल्स कंटिन्यू होता है ईटिंग टाइम, राइट? मतलब अब थोड़ा भी खाना खा रहे, खाना खाते खाना खाने के बाद में 2-3 घंटे पे हो गया एक एक बहुत ही खराब चीज है। मतलब देखिए वो उसको बैड हैबिट में मानते हैं, लेकिन हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, हो जा रहे हैं, अवॉइड भी नहीं कर पा रहे। कितना मुंह को छुपा के करते हैं, ऐसा वाला साउंड, इनो वाला, इनो नहीं होता था, इनो पे नहीं करके ऐसा ढका, किसी के सामने खड़ा होकर बात करे, ऐसा लग रहा है कि ढकार आ गया। वेरी बैड हैबिट, बट वो जानबूझ के कोई भी हम लोग नहीं कर रहे, वो हो जा रहा है। आप सोच के ताजुब हो रहे कि मैं खाना कम खा रहा हूँ और ढक्कर कहाँ से आ रहे हैं? खाना हेल्दी खा रहा हूँ, पहले बाहर का तेल मिर्ची, KFC, मैकडोनल्ड्स, मोमो, चाउमीन खाता था, बाहर का तेल मसाला खाने के बाद भी इतना ढकार नहीं आता था। आजकल घर का खाना खा रहा हूँ, टाइमली खा रहा हूँ, बॉइल्ड अच्छा राइस खा रहा हूँ, खाने में कम स्पाइसेस डाल रहा हूँ, फिर भी इतना गुप गुप करके ढक्कर कहाँ से आ रहा है? आप भी ये फील कर सकते क्यों? द रीजन इज ओनली वन, सेम सब, राइट? गैस्ट्रिक का सिम्टम है क्या? नहीं 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 मैम, इट्स सोनिया जी, इट्स नॉट अ गैस्ट्रिक सिम्टम, इट्स अ सिम्टम ऑफ द हाइंड ब्रेन्स हाइपर एक्टिविटी। ये ओनली 10% से ज्यादा नहीं चलना चाहिए था पूरा दिन में, अब ये 40% चल रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कोई भी चीज जो लास्ट 30 साल से कम है तो माफ कीजिए, बोलने का हमें उम्र ज्यादा कर दिया सर ने, तो अगर 30 साल से कम है तो गुस्सा मत कीजिए, मैं जस्ट एवरेज बोल रहा हूँ, 30 साल आपको उम्र है, किसी का भी आपको उम्र 30 साल है, और लास्ट 30 साल ऑफ योर लाइफ, लास्ट 30 साल ऑफ योर लाइफ, आपके लाइफ में आपका कोई एक बॉडी का हिस्सा ओनली 10% चलता था, राइट? और 30 साल में वो बॉडी का एक हिस्सा, ये ब्रेन का, ये हाइंड ब्रेन, ओनली 10% प्रतिदिन चलता था, और लास्ट 3 महीने में ब्रेन का ये हिस्सा 10% की जगह 40% चलने लगा, और बाकी जो ब्रेन के हिस्से 90% थे, वो 90% से 60% में आ गया, ये 10% से 40% पे आ गया। वन मोर टाइम, मेरे सवाल को समझिए। आपको उम्र है 30 साल, तो 30 साल से हम लोग जिंदा इस दुनिया में है, तो लास्ट 30 साल से हमारा ब्रेन का ये जो हिस्सा है हाइंड ब्रेन, ये सिर्फ 10% चल रहा था, बस 10% एक्टिवली चल रहा था, और बाकी ये हिस्सा 90% चल रहा था। और ये कॉमन एंड नॉर्मल है, एकदम कॉमन एंड नॉर्मल है, फिर बोल रहा हूँ, ऊपर वाला ने भी ऐसे ही बनाया है, और मेडिकल साइंस है, हजारों साल से हमारे जो DNA ट्रांसफॉर्म होते होते आ रहे हैं, जेनेटिक्स आ रहे हैं, वो ऐसे ही हो रहे हैं, और ऐसे ही होना चाहिए। मैं आपको फिर से बोल, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन आपका ये ब्रेन जो ओनली 10% चलना चाहिए, वो अभी 40% चल रहा है, और आपका ये ब्रेन का, बाकी ब्रेन का हिस्सा जो 90% चलना चाहिए, वो अब सिर्फ 60% चल रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं लगता है कि कुछ अजीब चीज होने वाला है आपके बॉडी? आपको अच्छे से पता है ब्रेन से बॉडी चलता है, यू नो वेरी वेल, ब्रेन से, ये जो ब्रेन है इससे हमारा शरीर चल रहा है, ये जैसे चलाएगा शरीर वैसे चलेगा। तो ये
जैसे चलेगा शरीर वैसे चलेगा, ये सही से चलेगा तो शरीर सही से चलेगा, ये नॉर्मल तरीके से चलेगा तो बॉडी एज यूजुअल नॉर्मल तरीके से चलेगा। लेकिन बॉडी के चलने में कुछ बदलाव आएगा नहीं आएगा दोस्तों, मुझे तो बताइए। अगर इसके चलने में कुछ बदलाव आया तो आप अब आएगा नहीं आएगा, मुझे बस इतना बताइए। व्हाट डू यू थिंक? अगर आपके ब्रेन का काम करने का माने कि ढंग ही बदल गया तो आपके बॉडी का भी काम करने का कई सारा ढंग बदलेगा नहीं बदलेगा? मुझे आप ये से नो में आंसर दे सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना समझ पा रहे जो मैं मीन करूं, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक। क्रिटिकल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 10-20 लोगों के साथ बात करें, आपके साथ जुड़ जाएंगे, रिलेट हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे, आपके साथ ऑडियंस भी करेंगे। सो वी कैन अंडरस्टैंड, यस सब लोग यस बोल रहे, एकदम करेक्ट का, राइट? बदलाव आता है, करेक्ट, बदलाव आएगा, बिकॉज मैंने जो 10% चलने वाला था वो अभी चल रहा है 40% और 90% वाला 60% चल रहा है। ऑफ कोर्स एक्टिविटीज में बदलाव आएगा। इसका मतलब जब 90% चलने वाला 90% ही चल रहा था, वन मोर टाइम, 90% चलने वाला 90% ही चल रहा था, तब खाना मसालेदार फास्ट फूड, फैटी फूड, मोमो, चाउमीन, भात दाल बाहर का खाने के बावजूद भी उतना ढका नहीं आ रहा था, क्योंकि ये स्टमक को और गैस्ट्रो सिस्टम को मैंने होल्ड रखने के लिए बनाया हुआ है। होल्ड मतलब उसको टाइट रखने के लिए, उसको स्ट्रांग रखने के लिए बनाया हुआ है। ये इसका एक्टिविटी नहीं है। हाइंड ब्रेन का एक्टिविटी है स्टमक में इश्यूज कराना, वो उतना इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है स्टमक में। और अब इसका 90% से 60% में आ गया और इसका 10% से 40% में आ गया। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसे सिग्नल जाएंगे आपके स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन को, जो सिग्नल यहाँ से नहीं जाने चाहिए थे, यहाँ से जाने चाहिए थे, लेकिन ये तो मेजर हिस्सेदार बन गया। मेजर हिस्सेदार बन गया मतलब ऑटोमेटिकली अपना सिग्नल भेजा, जो पहले 10% था, अपने हिस्से का सिग्नल अभी 40% भेज रहे हैं, ऑटोमेटिकली गड़बड़ शुरू। चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर एकदम एग्जांपल दे रहा हूँ, चीज को पहले सुनिए ध्यान से और फिर आप समझ पाएंगे। आप तो यार नेपाल से है या तो हिंदुस्तान से, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक देश मतलब यहाँ पे इलेक्शन होके सरकार बनाया जाता है। इलेक्शन समझते ना, वोट देते हैं, इसको चूज करेंगे, इसको चूज, हिंदुस्तान में बीजेपी करेंगे, कांग्रेस करेंगे, तृणमूल कांग्रेस करेंगे, आम आदमी पार्टी करेंगे, साउथ में अलग पार्टी से उसको चूज करेंगे। सो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे देश में इलेक्शन के द्वारा सरकार को चुना जाता है और वो जो सरकार जीता वो प्राइम मिनिस्टर चुनता है, लेकिन वो सरकार अपनी पॉलिसी से चलते हैं। लेट से हमारे देश में लास्ट 10 साल से एक सरकार चल रहा है, एक सरकारी मतलब हमें चला रहा है, एक गवर्नमेंट का पॉलिसी, वो सरकार का अपना एक पॉलिसी है, अपना एक स्टाइल है, अपना एक टाइमिंग है, अपना एक उपाय है चलने का, अपना एक फिलोसॉफी होता है हर एक पार्टी का, हर एक सरकार का। तो वो अपने अपने हिसाब से चल रहे थे और हम उसके हिसाब से हम भी चल रहे थे। वो अपने हिसाब से हमें चला रहा था, हम उसके हिसाब से चल रहे थे। अचानक 10 साल तक एक सरकार के साथ हम लोग इन्वॉल्व हैं, उसके पॉलिसीज हमें अच्छे भी लग सकते हैं, बुरे भी लग सकते हैं, बट उस पॉलिसी के साथ हम लोग इन्वॉल्व हैं। हम लोग जानते हैं चलना ऐसे ही है देश में, क्योंकि देश ऐसे ही चलेगा और हमें देश के साथ ऐसे चलना है। 10 साल से 20 साल से हम ये जानते हैं। अचानक 20 साल एक नया सरकार जीत के नया सरकार बैठ गया, पुराना सरकार हार गया, नया सरकार जीत गया। जैसे नया सरकार जीतेगा जो एकदम न्यू है, या तो जो पहले नहीं जीतता तो अचानक जीत गया। दोस्तों ऑफ कोर्स आप ये समझ सकते हैं एज ए सिटीजन ऑफ नेपाल एंड इंडिया, आप इस चीज को क्लियरली समझ सकते। न्यू सरकार 20 साल बाद एक न्यू सरकार गया, वो सरकार का पॉलिसी पहले सरकार से अलग होगा। यस, उस सरकार का काम करने का टेक्निक अलग होगा, उसका फिलोसॉफी अलग होगा, उसका मेथोडोलॉजी, काम करने का उपाय अलग होगा, थिंकिंग अलग होगा। ऑटोमेटिकली हम लोग क्या फेस करेंगे दोस्तों, हम लोग एक बदलाव को फेस करेंगे। वन मोर टाइम, हम लोग क्या फेस करेंगे, चेंज को फेस करेंगे। हमें करना ही होगा एक चेंज को, बिकॉज जो हमें चलाने वाला था गवर्नमेंट, वो खुद चेंज हो गया है। खुद चेंज हो गया मतलब जो लोग हमें चला रहे थे, जो लोगों के द्वारा, जो लोगों के भरोसे हम लोग चल रहे थे, अब चलाने वाला चेंज हो गया, लेकिन चलने वाला हम लोग सेम है। चलने वाले चेंज नहीं हुए, लेकिन चलाने वाले चेंज हुए। जैसे चलाने वाले चेंज हुए मतलब उसका पॉलिसी पहले वाले से अलग होगा, उसका डिप्लोमेसी अलग होगा, उसका मेथोडोलॉजी अलग होगा, राइट? यस, न्यू गवर्नमेंट गवर्न बाय न्यू पॉलिसी, दैट मींस चलने वाले हम लोग सब सेम, बट चलाने अलग है। वो गवर्नमेंट है लेकिन चलाने वाला अलग, किसी और ने आके गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस ले लिया। जो इन्फ्लुएंस था लेट्स से इस गवर्नमेंट के साथ लेफ्ट हैंड, अभी अचानक आके ये गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस ले ले, इसका इन्फ्लुएंस डाउन हो गया। तो इसका मतलब अभी तक चल रहे थे इस
कि इसके इन्फ्लुएंस से, तो हम लोग यूज्ड थे एक इन्फ्लुएंस में चलने, अभी आ गया ये और ये हो गया नीचे, तो ऑटोमेटिक अभी इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। हमें उस टाइम क्या फेस करना पड़ेगा? एक सडन चेंज, एक बड़ा बदलाव और एक अचानक सा बदलाव। काफी टाइम एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, या एडजस्ट हो नहीं पाते, और अगर वो बहुत गड़बड़ का होगा तो सरकार वो गिर जाएगा, फिर से अच्छा वाला सरकार आ जाएगा। बट डेफिनेटली हम लोग एक न्यू चेंज, एक न्यू बदलाव को हमेशा ही करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। आने वाला सडनली चेंज हो गया है, और वो और दूसरे वाला सरकार से काफी डिफरेंट है, उसका थिंकिंग, उसका पॉलिसीज, उसका कैबिनेट, उसका लोग, उसका मेथोडोलॉजी, उसका फाइनेंस लॉजिक कुछ डिफरेंट है, तो ऑटोमेटिकली हमें वो डिफरेंस का सामना करना पड़ेगा। सेम वो ऐसा सोचिए, ये है आपका गवर्नमेंट, हिंदुस्तान में हो या नेपाल में, है आपका गवर्नमेंट। अभी तक ये राज कर रहा था, ये वाला हिस्सा राज कर रहा था, तो हमारा बॉडी, हम बॉडी हो रहे थे या इसके द्वारा चल रहे थे। अचानक इसका राजत्व, इसका पावर डाउन हो, पार्टी मेजोरिटी पार्टी बन गया हैंड में, तो के द्वारा चलना होगा बॉडी को। इसका जो फिलोसॉफी है चलने का, इसका जो टेक्निक है चलने का, इसका जो उपाय है चलने का, जो स्पीड है चलने का, इसका जो थिंकिंग है चलने का, उस हिसाब से लिवर भी चलेगा, पैंक्रियास भी चलेगा, हार्मोन्स भी चलेंगे, सेक्स हार्मोन भी चलेगा, स्किन भी, आंख भी, आपके हाथ पैर सब कुछ चलेगा, आपका नी भी वैसे ही चलेगा। दैट मीन्स ये जो सिग्नल भेजता था आज तक और ये जो सिग्नल भेज रहा है अभी, दोनों में डिफरेंस है। तो ऑटोमेटिकली ऑर्गन्स पे जाके एक डिफरेंट एक्शन हो रहा है, ऑर्गन्स एक डिफरेंट रिएक्शन देगा। आर यू विथ मी? आया आपको समझ में? आर यू एबल टू गेट मी? आप अच्छे से जानते हैं न्यूटन का एक थर्ड लॉ था, आइजैक न्यूटन का फिजिक्स में एक थर्ड लॉ था, एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब एक्शन यहां से हो रहा था, रिएक्शन यहाँ के द्वारा ही हो रहा था, अब एक्शन यहाँ से हो रहा है तो रिएक्शन तो अलग ही आएगा ना दोस्तों। वही है आपका रिएक्शन। ज्यादा खाना खा रहे, बिना अच्छा वाला बॉइल्ड खाना खा रहे, खा के जैसे छाती में गैस, पेट में गैस, पूरा ऐसे यहाँ पे सो के आप ढकार करते जा रहे हो। अजीब बात है, अरे कहाँ से ढकार हो रहा है? गैस का दवाई खा रहे, 2 दिन कम हुआ, फिर शुरू, फिर खाया दवाई, फिर शुरू। ये चक्कर क्या हो रहा है? इतना ढक क्यों आ रहा है? जो आना नहीं द्वारा। दिस इज द एक्चुअली द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज कॉल्ड द पावर एंड द वर्किंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। एंड ये इसको इंड्यूस्ड सबकॉन्शियस एक्टिविटी, जब आप खुद नहीं कर रहे, आप जानबूझ के सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिव आप खुद नहीं कर रहे, लेकिन आपके बाहर का सिचुएशन, लॉकडाउन, कोरोना का डर, काम नहीं हो रहा है, टीवी खोल के अनएम्प्लॉयमेंट, टीवी खोल के पहले क्या दिखता था? न्यू कंपनी खुला है, नौकरी के लिए भी देख रहे, पुराने सब कंपनी बंद हो रहे, इंडस्ट्रीज क्लोज हो रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा खत्म हो रहा है, प्राइवेट बैंकिंग खत्म हो रहा है, बैंक्स बंद हो रहे हैं, गाड़ी कंपनीज बंद हो रही है। पहले नया गाड़ी कंपनी लॉन्चिंग का ऐड दिखता था, अभी न्यूज दिख रहा है पुराना गाड़ी कंपनी बंद हो रहे हैं। हमें ऑटोमेटिकली अंदर में फियर फैक्टर आते हैं, और इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड सबकॉन्शियस एक्टिविटी। नेगेटिव सिग्नल विल बी गोइंग कॉन्स्टेंटली टू द माइंड, बिकॉज यू आर, आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो ना, कोई सिंगल पर्सन आपको करा सकते। याद रखिए, कोई भी सिंगल पर्सन को कराने के लिए उसके साथ आपको रहना पड़ेगा, तब वो बोल बोल के आपका माइंड नेगेटिव कर सकता है तो पॉजिटिव कर सकता है। लेकिन जब आप वातावरण, मतलब आपके अराउंड एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर को कॉन्स्टेंटली ऐसा देखते हो, तो आपके माइंड में चीज आहिस्ते 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 बैठ जाता है। और वो बैठ जाता है कहाँ पे? हाइंड ब्रेन में, सबकॉन्शियस। और ये हाइंड ब्रेन की एक्टिविटी ज्यादा होने लगता है, क्योंकि ये ब्रेन की एक्टिविटी है नहीं, बाहर जा नहीं सकते, बैरिकेड लगा हुआ है, डंडा लेके, आर्मी स्टेन गन लेके खड़ा है, लॉकडाउन है कई कई इंडियन स्टेट्स में, जा नहीं सकते, गाड़ी नहीं चल रहे, शाम को एक इंसान भी नहीं दिखता, भूत प्रेत इंसान नहीं दिख रहा है शाम को, इतना सन्नाटा है, तो काम जाके आदमी कहाँ करेगा? दैट मीन्स द ब्रेन गॉट लॉकडाउन। व्हेन द ब्रेन गॉट लॉकडाउन, हाइंड ब्रेन गॉट अनलॉक। वन मोर टाइम, जब ब्रेन का एक्टिव हिस्सा लॉक हो गया, तो ब्रेन का जो इनएक्टिव हिस्सा या पैसिव हिस्सा था वो अनलॉक हो गया, खुल गया। और ज्यादा खुलने से आपके अंदर नया नया प्रॉब्लम खिल गए। आर यू एबल टू गेट मी? जो आपका लॉक्ड हिस्सा था ब्रेन का, जब वो अनलॉक हो गया तो वो जैसे काम करने लगा, तो आपके ब्रेन में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम शुरू हो गए। ये खुल गया तो नया नया प्रॉब्लम खिल गए। आपके शरीर में ढकार, नी का पेन, आंख जल रहा है, बॉडी पूरा फिट, मैंने एक भी आपको बॉडी में कुछ ये नहीं फील हो रहा है कि सो जाओ, लेकिन है ना कि आंख थोड़ा बंद करके लेटू, ऐसा फीलिंग होता है आपके साथ? ऐसा फीलिंग? आर यू फीलिंग लाइक दिस? मैंने आप पूरा फिट, सुबह नींद से उठे, अच्छा नींद उठा हुआ है,
एकदम टायर्ड नहीं, एनर्जेटिक, आपका बॉडी पूरा एनर्जेटिक लग रहा है, अभी 2 किलोमीटर भाग के आओ या चल के आओ, लेकिन आंख जल रहा है, आपको आंख में एक बर्निंग बर्निंग फीलिंग है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सोने से अच्छा होगा। ऐसा फीलिंग हुआ आपने दोस्तों? एनीबॉडी फीलिंग लाइक दिस? आपको फील हो रहा है कि थोड़ा अगर सो जाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि आंख जल रहा है, बर्निंग बर्निंग फील हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं पता है? ड्राई आई सिंड्रोम। ड्राई आई मतलब आंख हमेशा ड्राई ड्राई फीलिंग हो रहा है। व्हाट इज मीन ऑफ ड्राई आई सिंड्रोम? ड्राई आई सिंड्रोम मतलब आंख ड्राई ड्राई फील हो रहा है, जल जल रहा है, ड्राई ड्राई, वरना आपके ऐसा ऐसा करने पे गंदगी हो जाता है आंखों के यहाँ पे, टू मच व्हाइट व्हाइट गंदगी होता है। आप सो के उठे, पानी से धोए हैं, बाहर में धूल में नहीं गए, लेकिन आपके आंखों के आसपास यहाँ पे गंदा गंदा फीलिंग हो रहा है, इसको ड्राई आई। यस, यू आर फीलिंग लाइक, इसको ड्राई आई मतलब अब सो के इनफ नींद था, टायर्ड नहीं है, लेकिन आंख टायर्ड, आपको ड्राई वाला फीलिंग, थोड़ा 1 घंटे से लेट हो यार, आंख कैसा फीलिंग हो रहा है। इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। मैं एक एक करके सिम्टम, मैं तो ओनली अपर नेक पेन का दिया था वैसे जनरल व्यू, वन सिग्नल का स्टैटिस्टिक्स वाइज दूंगा। स्पर्म प्रॉब्लम इन मेन, ओवम प्रॉब्लम इन फीमेल, आंखों का प्रॉब्लम इन जनरल, ढकार का प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, एक एक करके पोस्ट टेलीग्राम में दूंगा। आई विल मेक वीडियो, बस हमारा कोई ग्राफिक्स टीम है, उनके साथ जैसे जुड़ जाऊंगा, आई विल मेक फिर नाइस इंफॉर्मेटिव वीडियो। फिर से बोल रहा हूँ, मैं चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए ही है, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली पहले मैं ऑडियंस के मेरे दोस्तों को सपोर्ट करूंगा, वो अलग को सपोर्ट करें कि मैं सबको जाके नहीं कर सकता, मैं सबको अगर नहीं करना भी नहीं चाहता, करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके द्वारा हो मेरा सपोर्ट सिस्टम। सो वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम लोग एक ऐसा सिचुएशन पे हैं जहां पे इंफॉर्मेशन विल बी द सेवियर। वन मोर टाइम, इंफॉर्मेशन विल बी द सेवियर। मतलब आप प्रोडक्ट अगर हमें अभी डायरेक्ट सेल करने जाएंगे ना, ये तुम्हारा मानसिक प्रॉब्लम है, तुम पागल हो रहे हो, जिनसेंग 7 एलोवेरा गोल्ड जूस ले देगा, उसको पागल, हम लोग पागल नहीं हो रहे, बट पागल हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कराए जा रहे हैं। हम लोग कोई भी नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन वो देश का प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ हेल्प। सो अगर आप आज भी इस प्रोग्राम के बाद 10 लोगों के साथ बात करें, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, योर टास्क, 10 लोगों के साथ बात करें, ज्यादा नहीं, जो आप जानते हो, लोगों को पूछिए आंख जलने का सिम्टम, गर्दन में बैक पेन का सिम्टम, नी के नीचे सिम्टम, ढकार आने का, 4 सिम्टम दिया आपको बस, बाकी सेक्सुअल और आगे स्किन सिम्टम में आने वाले टाइम में दूंगा। 4 सिम्टम के बारे में बात कीजिए, बात करना शुरू कीजिए, ऐसा ऐसा हो रहा है, पता है ऐसा ऐसा चीज हो रहा है, वो तो सीधा हाँ बोलने लगेंगे, हाँ मेरे को तो ऐसा फीलिंग हो रहा है, मेरे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब आप जो भी आप 3 दिन से मेरे से सीख रहे हैं और पोस्ट में भी जो देख रहे हैं, अभी आप शुरू करेंगे। When you go into a very good intellectual discussion, होता क्या है आप में और आपके जो टारगेटेड कस्टमर है, आपका टारगेट क्या है कि इसको मैं प्रोडक्ट सेल करूं, मेरा कुछ इनकम आए और वो मेरे साथ ज्वाइन करे, या टारगेट पूरा होगा, लेकिन डायरेक्टली जाके देंगे प्रोडक्ट लो, नहीं लेगा। क्यों? मैं रोज ही एक फिलोसॉफी बोलता हूँ, बहुत फेवरेट एज ए बिजनेस, अगर मैं सोचूं तो मुझे सबसे फेवरेट फिलोसॉफी ये है, nobody likes to be sold, everybody likes to be helped. One more time, nobody likes to be sold, everybody likes to be helped. किसी को पसंद नहीं आप उसको जाके कुछ बेचें, किसी को पसंद नहीं कि उसको कुछ बेचा जाए, सबको ये पसंद है कि उसको मदद किया जाए, और उस मदद के द्वारा वो ही प्रोडक्ट खरीद लेगा, कोई भी सामान खरीद लेगा। रिमेंबर, वन मोर टाइम मैं बोलता हूँ, किसी को ये पसंद नहीं कि उसको जाके कोई बेचे, सबको ये पसंद है उसको जाके कोई मदद कर, और उस मदद द्वारा ही ऑटोमेटिकली मददगार का चीज को वो खरीद। आप डायरेक्टली ऑडियंस प्रोडक्ट अभी सेल करने जाएंगे, आपसे नहीं खरीदेगा, सोच रहे हैं आप उससे बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी उसका जॉब गया होगा, प्रॉब्लम चल रहा होगा, वो खतरे में बैठा होगा, फिर भी आप प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे, वो नहीं खरीदेगा, आपको भगा देगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन आप इस डिस्कशन में जाइए, वो क्या होगा, आपके साथ कनेक्ट होगा, पहले वो सबसे पहले क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा, इंटरेस्टेड होने के बाद वो क्या करेगा, इंटरैक्ट, क्या होगा आपके साथ, कनेक्ट होने के बाद वो आपके साथ क्या होगा, रिश्ते में अच्छा आ जाएगा, रिलेट होगा। वन मोर टाइम, पहले क्या होगा, इंटरेस्ट, उसके बाद क्या होगा, इंटरैक्ट, उसके बाद क्या होगा, कनेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, रिलेट। व्हेन रिलेट मतलब अब आपके साथ जुड़ गया है, तो आधा आपके साथ जुड़ गया है, इट मींस ही फील्स, दैट पर्सन फील्स यू आर हेल्पिंग हिम। जब क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है, जैसे आपका प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ, सेम आपके द्वारा हजारों तक जब ये बात पहुंच रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि उनका प्रॉब्लम को आप उनको समझा रहे हो, उनके लिए केयर करके उनको समझा रहे हो, उनको टीच कर रहे हो, मतलब प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है वो इंसान, ऐसे फील है। वो सोल्यूशन के लिए
पूछेगा किसको? मुझे नहीं पूछेगा, मुझे जानता भी नहीं। ऑडियंस के मैनेजमेंट क्यों नहीं पूछेगा, वो जानता नहीं। कोई बाजू का डॉक्टर को भी नहीं पूछेगा, कोई बाजू वाला नर्स को भी नहीं, कोई बाजू वाला घर का भी नहीं पूछेगा, कोई ऑटो वाला भी नहीं पूछेगा। वो पूछेगा आप इज गोइंग टू आस्क यू, is there any solution, is there something solution which you can give me, जिसके द्वारा मैं प्रॉब्लम से बाहर आ सकता हूँ। वो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो पूछेगा तो आपको पूछेगा दोस्तों। he is going to ask for the solution that audience का प्रोडक्ट as a solution बिक जाएगा, आपको बेचना नहीं होगा। वन मोर टाइम, क्या होगा दोस्तों, क्या होगा? वो बिक जाएगा, आपको बेचना नहीं होगा। आपको सेल्स चाहिए, मतलब बिजनेस होने के लिए आपका प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, लेकिन आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, वो सेल हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑडियंस का प्रोडक्ट बिक जाएगा, आपको बेचना नहीं होगा। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना होगा, उसको इंटरेस्ट क्रिएट कराना होगा, फिर इंटरेक्शन क्रिएट करना होगा, फिर कनेक्शन, फिर रिलेशन। ऑटोमेटिकली ऑडियंस का प्रोडक्ट वो बाई करेगा, वो खुद ही पूछेगा यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर मी, आपके पास मेरे मदद करने के लिए कुछ है, मैं ले दूंगा क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ऑटोमेटिकली वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, आपको बेचने का जरूरत नहीं, बट आपका बिजनेस हो गया। दिस इज वाई मैं आपको पता है, मैं सुबह के प्रोग्राम्स में मैं जनरल टॉपिक्स नहीं लाता हूँ, सिर्फ कोविड, लॉकडाउन एंड स्पेशल टॉपिक्स, उसके साथ रिलेटेड स्पेशल टॉपिक्स ला रहा हूँ जो मास ऑफ पीपल इन हिंदुस्तान फेस करें। हिंदुस्तान का मैक्सिमम जनता जो फेस करे, घर में बैठे बैठे प्रॉब्लम है जो फेस करे, मैं वही टॉपिक्स लेके आया। एंड ऑल द प्रॉब्लम्स आर स्टार्टिंग फर्स्ट फ्रॉम हियर, उसके बाद ट्रांसफॉर्म टू रेस्ट ऑफ द प्लेस। अगर कोई अच्छा चीज, आपको जाके 2 किलोमीटर भागना है, जॉगिंग करना है, गुड फॉर द, वेरी गुड फॉर द हेल्थ, वो पहला यहाँ से आएगा तब ये हाथ और पैर भागेगा, यहाँ से नहीं आएगा हाथ और पैर नहीं भागेगा। सेम वे, अगर ऐसा बोला जाए, यहाँ से अगर ये सिग्नल आए माथा ऊपर ब्रेन से, चुपचाप बैठे रहो तो बॉडी चुपचाप बैठे रहेगा, जाओ 2 किलोमीटर जॉगिंग करो तो 2 किलोमीटर जॉगिंग करेगा। जाओ 2 किलोमीटर जॉगिंग करो, बोलने वाले फ्रंटल मिडिल पार्ट है, एक्टिव ब्रेन, चुपचाप बैठे रहो और नेगेटिव सोचते रहो और ढकार मारते रहो, जॉइंट पेन होते रहो, बैक पेन, नेक पेन होते रहो, आंख जलने लगे फिर से सो जाओ। ये बोलने वाला हाइंड ब्रेन है, जो सिर्फ 10% माइनॉरिटी पार्टी था, अब ये मेजोरिटी पार्टी बन गया, मतलब गड़बड़ होना ही होना है। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी। अगर आप अभी तक ताजुब हो रहे थे ढकार क्यों आ रहा है सर, घुटनों का पेन क्यों हो रहा है, मेरे अच्छा सोने के बाद भी आंख जल रहा है, लगता है मैं सो जाओ लेकिन बॉडी टायर्ड नहीं, दिस इज ऑल द हाइंडब्रेन्स एक्टिविटी। अब इसके द्वारा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्या आएगा, मैं कल से बताना शुरू करूंगा। स्किन प्रॉब्लम्स क्या आएगा, आपको बाकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, पर्टिकुलरली फीमेल्स का पीरियड्स प्रॉब्लम क्या आ रहा है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, आई विल मेक अनदर वन मोर इन्फॉर्मेशन। तो धीरे धीरे आप ये टॉपिक, यस, आप इसको अगर काफी लोगों में स्प्रेड करना शुरू करेंगे, स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद पीपल, स्टार्ट दिस डिस्कशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड पहले आप अगर बहुत बढ़िया से नहीं बोल पा रहे, मेरे चैनल के पोस्ट में कोई भी देखेगा, मैंने इंग्लिश में अभी तक लिखा है, काफी लोग मुझे रिक्वेस्ट किया सर अगर आप हिंदी में भी लिख सकते तो अच्छा होगा, आई राइट डाउन इन हिंदी। व्हाट विल हैपन, काफी सारे लोग उसको जब देखेंगे तब वो अपने आप को इमेजिन करेंगे, वो अपने आप को इमेजिन करेंगे और पूछेंगे सोल्यूशन किसको, इसको सॉल्यूशन पूछेंगे आपको, कुछ है क्या उपाय, क्योंकि मेरे साथ तो रिलेशन नहीं, मेरे साथ कनेक्शन नहीं, कंपनी तक नहीं, आपको पूछेंगे मतलब आप क्या बोलेंगे, फाइनली ऑडियंस का प्रोडक्ट। आप देखेंगे डेली बेसिस पे, अगर आप 5 के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे, एक आपसे प्रोडक्ट 1 डे ज्वाइनिंग जरूर हो रहा है, आपका बिजनेस हो रहा है, आप जाके बेच नहीं रहे लेकिन प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लोग आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं, एवरीडे न्यू लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एवरीडे न्यू लोग ज्वाइन कर, ज्वाइनिंग के लिए नहीं गए थे आप, ज्वाइनिंग आपके दिमाग में, लेकिन ज्वाइनिंग कराने के बोल के नहीं गए थे, बट वो लोग आपसे ज्वाइन हो गए। आप बिजनेस धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा, बंद नहीं हो जाएगा। जैसे बहुत इंडस्ट्री, बहुत सेक्टर्स क्यों बंद हो गए, बिकॉज उनके पास बिजनेस को एक्सपेंशन करने का मॉडल है, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन को एक्सपेंशन करने का मॉडल नहीं है। तो यही मॉडल को हम अपनाएंगे अभी। वन मोर टाइम, बहुत बड़े बड़े कंपनीज के पास, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पास, जिनके पास 10,000 करोड़ टर्नओवर होता है साल का, गाड़ी का कंपनी, दवाई का कंपनी, कपड़े का कंपनी, शराब का कंपनी, कोका कोला का कंपनी, जिनके पास बहुत बड़ा लेवल में इंडस्ट्रीज है, उनके इंडस्ट्री को एक्सपेंशन करने का उनके पास उपाय है, लेकिन उनके नॉलेज और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो है, जो एक आम जनता के लिए बहुत हेल्पफुल है, उनकी एक्सपेंशन करने का नहीं है। लेकिन हम लोग उनके ऐसे इतना बड़ा नहीं, हम लोग उनके सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा हम लोग बन सकते हैं अगर हम लोग इस टेक्निक को अपने, स्ट्रेटेजी को अपने, इंफॉर्मेशन एक्सपेंशन टेक्निक। वन मोर टाइम हम इसको क्या बोलेंगे, आईईटी, आईआईटी बोलते हैं, आईआईटी ने बोला आईईटी, इंफॉर्मेशन एक्सपेंशन टेक्निक। टेलीग्राम मेरा चैनल एक टेक्निक है, इसको बढ़ाने का टेक्निक कैसे, वो भी मैंने आपको बताया। इफ यू एवरी टाइम टेक
नॉलेज प्रॉपरली और बोलना शुरू करे, देना शुरू करे, लोग आप देखेंगे बहुत बड़े-बड़े लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत साल से कर रहे थे, वो लोग जब आप चुपचाप बैठ गए, लेकिन आपका बिज़नेस चुपचाप नहीं होगा, आपका बिज़नेस होते जाएगा, चुपचाप होते जाएगा। आप चुपचाप नहीं होगा, आपका बिज़नेस चुपचाप होते जाएगा। बहुत बड़े-बड़े बिग शॉट लीडर है, मेल लीडर, सनग्लास, ठीक है, रे-बैन का, टाई, एक सूट, एक बूट, पॉकेट में ₹100 भी नहीं। वैसा वाला जो बहुत जगह में हिंदुस्तान में मिलेंगे, नेपाल में ऐसे लीडर मिलेंगे, आप देखेंगे बैठ गए चुपचाप, लेकिन आपका बिज़नेस चुपचाप होते जा रहा है। एक दिन आपको शोर करने का ज़रूरत नहीं होगा, शोर आपको देख के लोग करेंगे, "वाओ! वाओ! ये सर मैडम को देखो, एकदम नॉर्मल लीडर था लेकिन आज एक सुपरस्टार लीडर बन गया।" क्यों? क्योंकि आपने एक सुपर उपाय यूज़ किया। आप एक नॉर्मल लीडर है, डोंट थिंक बैड। आप एक नॉर्मल लीडर है तो आपको एक सुपर उपाय यूज़ करना है, सुपर नॉलेज, सुपर टेक्निक, सुपर मेंटर के साथ होना है, तो ऑटोमेटिकली आप सुपरस्टार हो जाएँगे। नॉर्मल से आप सुपरस्टार हो जाएँगे, सिर्फ नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम। हम लोग सब नॉर्मल, मैं भी नॉर्मल हूँ, आप भी नॉर्मल, लेकिन हम नॉर्मल होके अगर एक सुपर टेक्निक को यूज़ करें, उस सुपर टेक्निक को सुपर तरीके से यूज़, दैट्स हाउ वी आर गोना डू इट आउट। तो इसमें हम सब लोग यूनाइटेडली काम करना चाहिए। ये सोच रहा है, वो सोच रहा है, वो कर रहा है, नहीं होगा। इट्स कॉल्ड जापानीज मोनोरेल। जापानीज मोनोरेल मतलब घोड़ा नहीं होता है, इस साइड नहीं देखते जब वो रेस में भागते, सीधा जो टेक्निक को सोचा, जो रास्ते को नहीं उसमें चलता है। नॉट गोइंग दिस साइड, नॉट गोइंग दिस साइड, वी कीप ऑन डूइंग इट। इसलिए रास्ते को सोचना हमारा काम है, उस रास्ते में एक साथ चलना हम सबका काम है। रिमेंबर दिस, हम सबका एक साथ काम है। सो एज़ आई टोल्ड, nobody likes to be sold, everybody likes to be helped। और अभी मुश्किल टाइम में तो कोई भी किसी को भी पसंद नहीं आप जाके बेचे, सबको पसंद है उसको कोई मदद करे, मददगार कोई भी नहीं है। आप मददगार बन जाइए, ऑडियंस का प्रोडक्ट उसके लिए मददगार ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपका मदद ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपका बिजनेस, आपका इनकम आ जाएगा। यही चीज को, यही फिलोसॉफी को सोच के काम कीजिए। कीप दिस फिलोसॉफी वेरी डीप इनसाइड योर हार्ट एंड माइंड। मैं ये चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा, बिकॉज when there is a difficult situation, you have to find a new way to come into a good situation। अभी situation really bad है, हिंदुस्तान में really bad है, नेपाल में भी bad है। जितना मुझे नेपाल के मेरे फ्रेंड्स लीडर्स के साथ बात होता है, हमारे टॉप लीडर्स ईश्वरी सर, सुमित सर, जेडी सर, देवर इन नेपाल, वो हम लोग बात करते रह रहे थे, तो टेलिंग सर सिचुएशन इज नॉट सो गुड इन नेपाल ऑल्सो। सिचुएशन ऐसा, मेरे बहुत सारे लीडर्स है बोलते हैं सिचुएशन ऐसा है नेपाल में, हिंदुस्तान में और भी खराब है, लेकिन फिर भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, एक वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में कोई एक उपाय ढूंढना है जिसके द्वारा हमारा सिचुएशन बैड से गुड में आ जाए, बैड से गुड में हम लोग स्विच कर पाए। उसको इमीडिएटली स्विच नहीं होता है, लेकिन एक उपाय को रियली स्ट्रांगली लेने के बाद अगर उसको आगे बढ़ाए तो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, आप देखेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ we can go and expand, this is how expansion होते जाएगा, we can really feel that way। so मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबकॉन्शियस ब्रेन, माइंड, फ्रंट ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ब्रेन का 3 हिस्सा मेजरली, फ्रंट एंड मिड ब्रेन एक्टिव और पॉजिटिव थिंकिंग वाला, हाइंड ब्रेन सबकॉन्शियस थिंकिंग वाला। सबकॉन्शियस हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कभी कभी पॉजिटिव भी होता है, बट सबकॉन्शियस पैसिव स्टेट है। वही अगर बहुत एक्टिव स्टेट बन गया, ये पैसिव बन गया, बॉडी में अलग अलग टाइप के गड़बड़ शुरू होंगे। स्टमक अलग तरीके से रिएक्शन करेगा, इंटेस्टाइन अलग तरीके से रिएक्शन करेगा, आपका नेक, आपका सेक्स ऑर्गन, आपके हार्मोन्स, आपके पीरियड्स, आपके जॉइंट्स, आपके आंख, आपके स्किन, हर कुछ एक काउंटर रिएक्शन, अलग टाइप का रिएक्शन करेगा। दिस इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू अ डिजीज। ये सिम्टम्स होते 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 डिजीज। अगर ये बहुत लॉन्ग टाइम चलता रहा, लेट्स से ये अभी और 1 साल किसी के अंदर चलता रहा, उसका पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी डैमेज हो जाएगा। हमें लोगों को बचाना है, हमें लोगों को ज्ञान देके, उनको ज्ञानदार बन के उनका जिंदगी फिर से शानदार करना है। वन मोर टाइम, हमें लोगों को ज्ञान देना है। तो ज्ञान जब उसके पास हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो ज्ञान लेने वाला आदमी आपका प्रोडक्ट भी लेगा, क्योंकि वो समझ गया है कि हमारे ये आपका ऑडियंस प्रोडक्ट के द्वारा उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एंड ही विल कम आउट। तो काफी टाइम लोग मुझे पूछ रहे, सर ये सबकॉन्शियस ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का प्रोडक्ट बताइए। मैं, अगर किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी ये थिंकिंग से हो रहा है ना, जो पहले नहीं था, सबसे पहले उसका यह जगह को रिपेयर करें, इस जगह को रिपेयर करें, इस जगह रिपेयर होते बाकी जगह ऑटोमेटिक रिपेयरिंग में आएंगे। मैं सिर्फ 3 प्रोडक्ट की रोज बोल रहा हूँ, मुझसे ज्यादा प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। पैनाक्स जिंसेंग, एलोवेरा, गोल्ड जूस, उससे ज्यादा प्रोडक्ट देने का जरूरत नहीं है। सबके पास इसका प्रॉब्लम चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। डोंट डंप प्रोडक्ट्स, एज ए मिनिमम पैकेज ऑफ प्रोडक्ट देके ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करें। 5 आदमी को 10-10 प्रोडक्ट बेचने से अच्छा 100 आदमी को 5-5 प्रोडक्ट बेचिए। फिर से बोल रहा हूँ, 5 आदमी को 10-10 प्रोडक्ट बेचेंगे तो 50 डब्बा बिकेगा। 100 आदमी को 3-3 प्रोडक्ट भी बिकेंगे तो 300 डब्बा बिकेगा। आपका बिजनेस ज्यादा होगा, कस्टमर ज्यादा होंगे और आपने बहुत सारे लोगों को मदद किया है।
बहुत सारे लोग मदद फील करेंगे। लोग 5,000 का प्रोडक्ट आपसे खरीद लेंगे अगर वो फील करने लगे कि यू आर हेल्पिंग देम, उसके आपके द्वारा उसका ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम से बाहर आ रहा है, ऑटोमेटिकली पॉकेट से पैसा भी उसका बाहर आएगा, ऑडियंस के प्रोडक्ट उसके पेट के अंदर जाएगा। आर यू विथ मी? समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? So follow this philosophy. Everybody is going to be the part of this philosophy. And just मैं बोलता हूँ ना, एक बड़ा रेवोल्यूशन एक स्मॉल प्रोसेस होता है। एक स्मॉल प्रोसेस उसको बहुत अच्छे से करने के बाद वो एक मूवमेंट होता है। मूवमेंट को भी बहुत अच्छे से करने के बाद वो रेवोल्यूशन होता है। वो चैनल इज अ प्रोसेस, वो अभी तक रेवोल्यूशन नहीं बना, इज जस्ट अ प्रोसेस, शुरुआत है। बट हम लोग सब एक्टिवली करते करते उसको एक एक्सपेंशन में लेके जाएंगे। कहीं लाखों लोगों का जिंदगी बदलने का एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करने वाले आप। मैं हमेशा बोलता हूँ आप प्लेटफॉर्म देते मैं परफॉर्म करता हूँ, आप लोग आते मैं प्रोग्राम देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा उल्टा करेंगे उस चैनल में। मैं प्लेटफॉर्म दूंगा, परफॉर्म आप करेंगे। आर यू रेडी? कितने लोग रेडी है मेरे साथ बताइए। आज तक ऐसा होता था कि आप एज ए लीडर्स अपने टीम को लाते थे, आप एज ए लीडर्स यहाँ पे जूम में आ रहे, तो आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। उस टेलीग्राम चैनल को मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूँ, मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, परफॉर्म आपको करना है। आर यू रेडी? आर यू गोइंग टू परफॉर्म? कितने लोग मेरे साथ आके आप परफॉर्म करेंगे? इस बार मेरा प्लेटफॉर्म, परफॉर्मेंस आपका। हमेशा आपका प्लेटफॉर्म था, मेरा परफॉर्मेंस, इस बार मेरा प्लेटफॉर्म, आपका परफॉर्मेंस। आर यू रेडी? आर यू गोइंग टू परफॉर्म? आर यू ऑल टुगेदर? मैं देखता हूँ कितने लोग येस है, और मैं का नाम भी सर्च करूंगा वहाँ पे जाके कितने लोग सच में येस है, बिकॉज मैं देख सकता हूँ कौन सब्सक्राइबर है, कौन ज्वाइन किया, राइट? सो एंड यू आर गोइंग टू स्प्रेड इट आउट। सिर्फ खुद मदद, ओ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया बहुत अच्छा है, मुझे आगे आप छुप के रह गया, दूसरे को नहीं, दूसरे को एक्सेस नहीं दूंगा। डोंट थिंक लाइक दिस। जितना लोगों को एक्सेस देंगे, आपका प्रोडक्ट का एक्सेस उतना लोगों तक पहुंचेगा, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड आई वांट टू सी यू सून। वीडियोस बना रहा हूँ। आई हैव सम ग्राफिक्स टीम जिनके साथ मिलके मैं वीडियोस को बनाता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सो आईटी एक्सपर्ट, सो व्हेन आई एम गोइंग टू गेट इन टच विद देम आई विल बी एबल टू मेक इट। बट पोस्ट आते जाएंगे, बट आपका शेयरिंग चलते जाएगा। माई प्लेटफॉर्म, योर परफॉर्म, राइट? थैंक यू सो मच माय डियर लीडर्स। आज का इतना ही टॉपिक था। आज मैं दो न्यू सिम्टम के ऊपर बात किया था, एक जॉइंट पेन स्पेशली नी में, और एक ढक्कर आना। सो आपके पास दो न्यू टॉपिक है डिस्कस करने के लिए भाई हजारों लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। डिस्कशन को बरकरार रखिए, अपना मेहनत को बरकरार रखिए, देखिए काम बहुत बढ़िया तरीके से होते जाएगा। वी विल कम आउट ऑफ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। हम लोग बाहर आएंगे ही आएंगे इस मुश्किल सिचुएशन से। इसका सामना कर रहे हैं सब लोग एक साथ मिलके, दिमाग से और साफ दिल से। थैंक यू सो मच। आप सबको कल मिलते हैं। सी यू ऑल टुमारो। कल फिर से मिलते हैं यही शक्ल के साथ, आप जानते हैं, और थोड़ा अकल के साथ। अकल बढ़ाते जाते, लोगों के अकल में अपना अकल बढ़ाते जाते, ऑटोमेटिक एक दिन हमारा शक्ल को लोग पहचानेंगे अकलमंद बोलने के साथ साथ। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो। हैव ए ग्रेट डे। स्टे सेफ, वर्क सेफ। पेट नहीं बचेगा तो पेट नहीं बचेगा, तो लंग्स को भी बचाना है कोरोना से, और पेट को भी बचाना है भूख से, अनएम्प्लॉयमेंट से। तो स्टे सेफ, वर्क सेफ। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो। हैव ए ग्रेट डे।